हमने पिछले संडे देखे थे मेरा उपस्थिति में चल, और आज हम देखेंगे सिद्ध होते जाना। सिद्ध होते जाना। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 और 2। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। दर्शन देकर कहा, मेरी उपस्थिति में चल मेरा उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होते जा। हमने पिछले संडे देखे थे मेरा उपस्थिति में चल, और आज हम देखेंगे सिद्ध होते जाना। सिद्ध होते जाना। हम देखेंगे सिद्ध मतलब परिपक्वता। परिपक्वता। आज हम देखेंगे सिद्ध कौन करेगा, सिद्ध कौन करेगा, और सिद्ध हो जाएंगे तो हमारा क्या फायदा होगा। बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण तो किए हैं, प्रभु को मानते तो है, परंतु सबके सामने प्रभु के बारे में बताने में डर लगता है। सिद्धता की कमी है। हम देखेंगे सिद्ध कैसे होगा, सिद्ध कौन करेगा। यदि मैं सिद्ध हो जाऊं तो मुझे क्या क्या फायदा होगा। हम 100% परफेक्ट या सिद्ध तो नहीं है, परंतु हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा है। सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में, सारे जगह में यीशु मसीह को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति 100% सिद्ध नहीं है। कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। तो इसके मतलब ये नहीं है कि पास्टर जी बोले हैं कि कुछ ना कुछ कमी है तो रहने दो कमी को। नहीं, हम हर समय प्रयास करें, हम अपने कमी को ढूंढे। ध्यान देना शब्द को, हम अपने कमी को ढूंढे और उसको सुधारे और उसमें निखार लाने के लिए, सिद्धता लाने के लिए प्रयास करते जाइए। करे नहीं कह रहा हूं, करते जाइए। आपका जीवन के मकसद यही होना चाहिए, दिन प्रतिदिन सिद्धता में मैं चलूं। सारे सिद्धता में से सबसे बड़ा सिद्धता हमें अर्जन करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरा करंथी 7 अध्याय 1 पद हम देखेंगे। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब मलिनता को क्या करें? दूर करके। कहां कहां का मलिनता? शरीर और आत्मा का सभी मलिनता को दूर करके क्या करें? शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शुद्ध करे और पवित्रता में सिद्ध बन जाए। शुद्ध करे और पवित्रता में सिद्ध बन जाए। पवित्रता में सिद्धता चाहिए। पवित्रता में सिद्धता चाहिए, क्योंकि इब्रानी 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप करो, परमेश्वर के खोजी रहो, और पवित्रता के बिना कोई पिता को देख नहीं सकता है। किसके बिना? आपका योग्यता कुछ भी हो, आप पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, योग्यता प्रभु के सामने, सुंदरता प्रभु के सामने कोई बड़ा मायनर नहीं रखता। परमेश्वर की नजर में आपका योग्यता कोई बड़ा चीज नहीं है। आपका योग्यता बड़ा नहीं है। संसार के सामने आपकी योग्यता बहुत बड़ी चीज है।
नम्रता, दीनता सब कहते हैं। योग्यता बड़ा नहीं है, या आपका सुंदरता बहुत ब्यूटीफुल है, स्मार्ट हो, परमेश्वर उनको देखता नहीं झुक करके। बहुत सुंदर है तो इंसान झुक के देखेगा। और कौन देखेगा? कालू भी देखेगा। ज्यादा सुंदर है तो कौन देखेगा? कालू भी देखेगा और इंसान भी देखेगा। ज्यादा योग्यता है आपका, समाज के लोग देखेंगे बहुत पढ़ा लिखा है, हुनर व्यक्ति है, परंतु योग्यता और सुंदरता को मेरा परमेश्वर ध्यान नहीं देता है। पवित्रता को मेरा परमेश्वर ध्यान देता है। आप कितना बार चर्च आते हो, कितना बार प्रार्थना करते हो, कितना बार बाइबल पढ़ते हो, मसीह को जानने के बाद भी बीच बीच में व्यभिचार करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, अत्याचार करते हो, सच्चाई जानने के बाद पौवा पीते हो, दारू पीते हो, गांजा पीते हो, गुटखा खाते हो, पास्टर को देखने से गुटखा को थूक देते हो, पास्टर को जय मसीह के कहते हो, आपको पता नहीं है, आपका वोट में लगा रहता है, वो भी पास्टर देख लेता है और पूछता है गुटखा छोड़ दिया बेटा? कब से छोड़ दिया है? ये सब चीज मुझे छुपा सकते हो, मुझसे छुप सकते हो, परंतु हम जिस परमेश्वर का आराधना कर रहा है उससे कुछ छिपा जा नहीं सकता है, कोई छिप नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने यहां देख रहा है, और एक बार इस पद को पढ़ो बेटा। अतः हे प्रियो, हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, यस, तो आओ आओ, हम अपने आप को, किसको? मनुष्य हर समय दूसरों को लिए कोशिश करता है, दूसरों को सिद्ध बनाने के लिए कोशिश करता है, दूसरों को पवित्र बनाने के लिए कोशिश करता है। मैं आपको कहूंगा, अकेले जन्म लिए हैं, मरोगे अकेले, जी उठोगे अकेले, स्वर्ग में जाओगे अकेले, न्याय होगा तो भी अकेले। पति के कारण से पत्नी को सुख नहीं मिलेगा, पत्नी के कारण से पति स्वर्ग में नहीं जाएगा। माँ बाप बहुत बढ़िया विश्वासी है, बच्चे बिगड़ रहा है तो उसके बच्चे स्वर्ग में जाएगा, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है। कई लोग बोलते हैं मेरे आदमी नहीं सुधर रहा है, मुझे सुधर के क्या फायदा है? इतना ज्यादा प्रेम मत करो, आदमी नरक में जाएगा तो आप भी क्यों जाना चाहते हो? आप अपने व्यक्तिगत मामले है, पारिवारिक आशीष मिल सकता है, परंतु पारिवारिक सब लोग मिलकर स्वर्ग में जाएंगे नहीं बोल सकते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए व्यक्तिगत, इसलिए जो जैसा कर रहा है करने दो। आपके कर्तव्य समझाना, आपके कर्तव्य सिखाना। सीख गया प्रेज द लॉर्ड, समझ गया प्रेज द लॉर्ड, ना समझा हालेलुया। क्या कर सकते हो? ना समझे तो हालेलुया। तो हमारा जीवन के मकसद एक ही रहना चाहिए, मैं जीऊं या मरूं। शब्द को ध्यान देना, मैं जीऊं या मरूं। जब तक मैं जीऊं, जब तक प्रभु के आगमन ना हो जाए, मैं क्या करना है? अपने आप को शुद्ध और पवित्रता में सिद्ध बनते जाऊं। हालेलुया। पढ़ो उसको, उसी पद को। अतः हे प्रियो, यस, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अपने आप का शरीर और आत्मा का कुछ कुछ मलिनता नहीं लिखा है, सभी मलिनता को क्या करे? शुद्ध करे। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं आजकल, ये बात को ध्यान देना। माँ बाप विश्वासी है तो तुम लोग स्वर्ग में जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पवित्रता में सिद्ध कौन करेगा? पवित्रता में हमें सिद्ध करेगा। पिछले समय हमने देखे परमेश्वर की उपस्थिति में चल,
चले। कौन कौन चले बता दिया मैंने। बी पॉइंट देख रहे हैं हम। और सिद्ध होते जा। सिद्ध होने के लिए तरीका मैंने बता रहा हूं, अभी बताएगा कौन कौन हमें सिद्धता होने के लिए, सिद्ध होने के लिए मदद कर सकता है। सिद्ध होने के लिए मैं अपने आप सिद्ध नहीं हो सकता हूं, परंतु मुझे कौन हेल्प कर सकता है सिद्ध होने के लिए। जो छोड़ना चाहिए, पापा आप बोलो मैं छोड़ दूंगा, दारू छोड़ दूंगा, गांजा छोड़ दूंगा, व्यभिचार छोड़ दूंगा, लड़ाई झगड़ा छोड़ दूंगा, परंतु मुझे सिद्ध कौन बनाएगा। हालेलुया। वो मेरा मददगार कौन है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आपको सिद्ध बनने के लिए कौन मदद करेगा, और यदि सिद्ध बन जाएंगे आपको क्या फायदा है। तो ऐसे तेजी से पढ़ेंगे और तेजी से वचन हम सुनेंगे। इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके। हो गया। इसमें 3 घंटे प्रचार है, मैं केवल एक ही पॉइंट के प्रचार करेगा। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु है। कौन करेगा सिद्ध? यीशु मसीह को लोग चंगाई करने वाला यीशु बोलते हैं, शांति देने वाला यीशु बोलते हैं, मुक्ति देने वाला यीशु बोलते हैं, पाप से क्षमा देने वाला यीशु बोलते हैं, चमत्कार करने वाला यीशु बोलते हैं। ये सब सही है, परंतु हमें हमारा विश्वास को, हमारा आत्मिक जीवन को सिद्ध करने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको सिद्ध करेगा, पक्का करेगा, आपके साथ, उनके साथ दोनों का एक रिश्ता अच्छा होना है। सिद्ध करने वाले का साथ रिश्ता सही होना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके इच्छा पर चलोगे तो वो सिद्धि बनाएगा आपको। आप आपके मर्जी से चलोगे और कहोगे मुझे सिद्ध बना, तो कैसे होगा? हो सकता है? आपको सिद्ध बनना है। मदद करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आपको सिद्ध करेंगे, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? रिश्ता गहराई होना चाहिए। रिश्ता जड़ तक जाना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। अपने लाइफ में यीशु के साथ यदि आपका रिश्ता सही नहीं है, टुडे, आज अपने रिश्ता सही कर लीजिए और कहिए, मैं जानता हूं आप मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता, शांति देने वाला, सफल बनाने वाला, ओ स्वर्ग लेके जाने वाला सब कुछ है, परंतु मुझे सिद्ध बना दीजिएगा। किससे प्रार्थना करना? यीशु प्रभु से कहना है कि मुझे क्या बना दीजिएगा? सिद्ध बना दीजिए। मैं सिद्धता की ओर जाना चाहता हूं। विश्वास जीवन में सिद्धता, आत्मिक जीवन में सिद्धता, परमेश्वर के साथ लेन देन में सिद्धता, प्रभु के कार्य में सिद्धता, ये जरूरी है। हालेलुया। सिद्ध यदि होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूहन्ना 14 का 6 पढ़िएगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकते। आप यीशु के साथ चलते रहेंगे, ध्यान देना शब्द को, यीशु के उपस्थिति में चलते रहेंगे, एक दिन सिद्ध हो जाएंगे और एक दिन पिता का पास भी पहुंच जाएंगे। हालेलुया। यीशु के साथ, प्रभु यीशु के साथ आप चलते जाएंगे, एक दिन सिद्ध हो जाएंगे
और एक दिन पिता के पास भी आप चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाइए। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे, खाली 20 पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत के लोग को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, और मैं जो जो सिखाया हूं सब कुछ सिखाओ। उसके बाद 20 पद पढ़ो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ, मानना सिखाओ। सब मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक हाँ, सदा तुम्हारे संग हूँ। तुम्हारा संग हो। प्रभु यीशु मसीह वादा करके कह रहा है कि सदा मैं तुम्हारा संग हूं। दुनिया में कोई भी बड़े अधिकारी इतना बड़ी बात नहीं कहता है, मैं तुम्हारा संग हूं, लेकिन संग छोड़ देते हैं। शादी किया हुआ पति कहता है मैं तेरे साथ साथ हूं, शादी करे हूं तला मैं तेरे संग हूं। 2-4 महीना के बाद संगवारी छूट जाता है, दूसरी संगवारी बना लेते हैं। हाँ, इसलिए कई लोग बोलते हैं 7 जन्म तक मैं तेरे साथ रहूंगा। कितना जन्म तक? आप लोग कितना जन्म तक रहना चाहते जी? 7 साल तक साथ में रह के देखो, 7 जन्म का हिसाब किताब पता चल जाएगा। 7 दिन मीठा मीठा है और 7 दिन थोड़ा से खट्टा और मीठा। ध्यान देना शब्दों को। 7 दिन, पहला शुरुआत 7 दिन मीठा मीठा है, अगले 7 दिन खट्टा मीठा है, खट्टा और मीठा, और अगले 7 दिन खारा और कड़वा चालू हो जाता है वहां। मतलब 21 दिन के बाद रोल में आ जाते हैं दोनों, रोल में। ठीक है, जो लोग शादी करने वाला देखना है, जो शादी कर चुके वो देख चुके हैं, उनको पूछो। हालेलुया। ये दिल्ली के लड्डू है, शादी दिल्ली के लड्डू है, खाओगे भी पछताओगे, नहीं खाओगे भी पछताओगे। ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना है कि परमेश्वर के उपस्थिति में चलने के लिए कह रहा है। दूसरा कोरिन्थी 1:21 में क्या लिखा, पढ़िएगा, पढ़ो, कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ मसीह में ऋण करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हालेलुया। और वही परमेश्वर ने आपके साथ चलना चाहते हैं। यूहन्ना 14:23 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएंगे। ध्यान देना शब्द को, आएंगे और आपके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। हमारा परमेश्वर साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोलोसी 2:6 और 7 पद पढ़िएगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में क्या करो? चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, हाँ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ऐसे ही विश्वास से क्या होते जाओ? दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। मसीह रूपी जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ, एक दिन सिद्ध हो जाओगे। मसीह रूपी जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ, एक दिन पवित्र हो जाओगे।
मसीह रूपी जड़ पकड़ के चलते जाओ, एक दिन स्वर्ग जरूर जाओगे। मसीह रूपी जड़ पकड़ के आगे बढ़ते जाओ, एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए सिद्ध बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है, हमें सिद्ध भी बनाएगा और हमें पवित्र भी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया और अपने बहुमूल्य लहू को दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि अपने लहू को दे दिया और पवित्र लहू को दिया। इब्रानी में लिखा है लहू को दिया, पतरस में लिखा है लहू को दिया। उसके लहू शुद्ध और पवित्र लहू है। उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता हमें। इस पापी मनुष्य के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह आया और अपने सारा लहू को आपके लिए मेरे लिए दे दिया। और उनके लहू के द्वारा, उसके लहू देने के कारण, उनके लहू के द्वारा आप और मैं पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से छुटकारा पाकर पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। और वही प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ चलना चाहता है, रहना चाहता है, वास करना चाहता है। कितना लोग यीशु के साथ रहना चाहता है? जोर से बोले हालेलुया। एक बार पवित्र यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए। थोड़ा से उस पवित्र यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए। यीशु पवित्र है। आमीन। सेकंड पॉइंट जाएंगे हम। और कौन हमें सिद्ध बनाएगा और कौन हमें सिद्धता की ओर ले जाएगा और कौन हमें पवित्र बनाएगा, कौन हमारा साथ साथ रहेगा। सेकंड पॉइंट यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक सहायक देगा, सर्वदा तुम्हारा साथ रहेगा। तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा बेटा बेटी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पास्टर, कोई भी तुम्हारा साथ सर्वदा नहीं रह सकता है। क्या नहीं रह सकता है? सर्वदा नहीं रह सकता है आपके साथ। केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ साथ सर्वदा रहेगा। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 14:2 पढ़िएगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा से बातें करता मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसके बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर कहता है। हालेलुया। वेद की बातें आत्मा में होकर कहता है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 6:11 पढ़िएगा। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। आत्मा से धोए गए हैं। यीशु के वचन यहां कह रहा है, पवित्र आत्मा हमें धोता है। क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए। पवित्र आत्मा हमें धोता है। मेरा रोज प्रार्थना क्या मालूम है? मैं क्या प्रार्थना करता मालूम है? एवरी डे सोने के पहले और उठने के बाद एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने शरीर, अपने प्राण, अपने आत्मा को आपके चरण में सौंप देता हूं। आपका पवित्र लहू के द्वारा
ध्यान देना शब्द को, आपके पवित्र लहू के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा शरीर, प्राण और आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाए। तीसरा प्रार्थना पॉइंट रहता है, सोचूं तो आपके बारे में सोचूं, बोलूं तो आपके बारे में बोलूं, करूं तो आपके लिए करूं। ये मेरा प्रार्थना रहता है। बाद में ओ दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे, जो भी मांगना मांगो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, साथ भी रहता है, शुद्ध भी करता है। पहला कुरिन्थी 3 का 16-17 में क्या लिखा, पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तू परमेश्वर का क्या है, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। परमेश्वर की आत्मा यदि मेरे अंदर में है और मैं चल रहा हूं तो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा यदि मेरे साथ है, मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मुझे धोएगा, पवित्र आत्मा मुझे सिद्ध करेगा। पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है, एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाए। पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा, आपका सोचने के तरीका बदल जाएगा, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका कार्य करने का तरीका बदल जाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप अपने सारे योग्यता को भूल जाओगे। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तब आपका बैंक बैलेंस को आप भूल जाओगे। पवित्र आत्मा जब आएगा आप अपने सुंदरता को भूल जाओगे। पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा आपको दिन प्रतिदिन नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, आज्ञाकारी बनाएगा, परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न करेगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करेगा, हर समय भलाई करने की इच्छा करेगा, एक दूसरों को मदद करने की इच्छा करेगा। हर समय आप पवित्रता की ओर ले जाने ये पवित्र आत्मा चाहते हैं। इसीलिए पहला बात हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारा साथ भी चलते हैं, हमें उसके साथ चलना है और वो हमें सिद्ध बनाते हैं ताकि हम पवित्र हो जाए। दूसरा बात हमने देखी, पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। शब्द को ध्यान देना, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और हमारा साथ साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 1 का 22 पढ़िएगा। जिसने हम पर छाप भी कर दी है, हाँ, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा यदि आपके जीवन में आ गया तो मानो दुनिया का सब कुछ आपको मिल गया। इसीलिए पवित्र आत्मा में जीने के लिए इच्छा रखे। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे दुनिया का कुछ चीज मिले या ना मिले, मेरे अंदर तू वास करे, ये मेरे लिए सब कुछ है, ये पर्याप्त है। सब लोग एक दिन छोड़ देंगे, पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगा, मां छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, परंतु तू मेरे अंदर में रहेगा। विश्वास है, मुझे भरोसा है, पहले भी नहीं छोड़ा, अभी भी नहीं छोड़ते हो, और हमें भरोसा है आगे भी हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा साथ रहेगा। ये प्रकाशन जिस दिन मुझे मिला, मेरे अंदर में गदगद आ गया,
मैं मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। वाह, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। आपका शरीर को कोई चोट पहुंचा सकता है, आप दुख दे सकता है, बीमारी दे सकता है, कष्ट दे सकता है, परंतु आपकी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके आत्मा नहीं, वो पवित्र आत्मा में परिवर्तन हो चुका है। हालेलुया। इसलिए अभी वर्तमान जो प्रार्थना हो रहा है 21 दिन का, इसमें आप पवित्र आत्मा में भरने के लिए, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए, पवित्र आत्मा में सिद्ध होने के लिए, पवित्र आत्मा में परफेक्ट होने के लिए प्रार्थना करें। करोड़पति बनने के लिए ना करें, प्रार्थना करें, देखते रहना, आगे सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। हालेलुया। तीसरा बात बताऊंगा, पहला यूहन्ना 2:5, पहला यीशु के बारे में बताया, दूसरा पवित्र आत्मा का बारे में बताया, तीसरा पहला यूहन्ना 2:5। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हाँ, हम उसमें हैं। परमेश्वर के जो वचन है, वर्ड ऑफ गॉड, हमें सिद्ध बनाएगा। चलो, यीशु मसीह तो अभी पिता परमेश्वर के पास है, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है। यदि आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं है, आपके पास पवित्र बाइबल तो है ना, और पवित्र बाइबल को आप जितना पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल को जितना आप स्टडी करेंगे, पवित्र बाइबल का पवित्र वचन जितना आपके अंदर में रहेगा, इतना आप दिन और प्रतिदिन शुद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पवित्र वचन आपको सिद्ध और पवित्र बना देगा। ये वचन बहुत पावरफुल है, दो धारी तलवार के नाई है, आर पार छेद कर देता है। आग में ताया हुआ पवित्र वचन है, बिगड़ा हुआ लोगों को, टेढ़ा लोगों को सीधा कर देता है। हमारा जैसे टेढ़ा आदमी को सीधा कर दिया तो आपको भी करेगा। बिगड़ा हुआ आदमी को सीधा कर देता है, भटका हुआ आदमी को सही मार्ग दिखा देता है। आप बाइबल पढ़ने का दीवाना बन जाओ। दूसरा यूहन्ना 1:4 पढ़िएगा। मैं बहुत आनंदित हुआ कि हाँ, मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। परमेश्वर के सत्य वचन पर चलने हुए पाया। वचन ही सत्य है और वचन पर चलने पाया। तीसरा यूहन्ना 1:3 और 4। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। सत्य अर्थात वचन पर चले। मेरा सब कुछ, मेरा प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे गाड़ी, मेरा घर, मेरा बाइबल है। हालेलुया। ये जीवित वचन है। हालेलुया। हाँ, दिखने वाला बाइबल को मैं साथ लेके जा रहा हूं। शब्द को ध्यान देना, दिखने वाला बाइबल को पास्टर रमेश नाग लेके जा रहा है। नहीं दिखने वाला बाइबल अंदर है जो मेरे आत्मा को लेके जा रहा है। हालेलुया। समझ आया क्या? जो दिखने वाला बाइबल को मेरा शरीर लेके जा रहा है, मेरे अंदर जो वचन है वो मेरा आत्मा को लेके जा रहा है। मेरे पास 2 बाइबल है। कहां कहां है? एक अंदर है, अंदर एक बाइबल है, मेरा आत्मा को चलाता है,
बाहर का बाइबल को मैं मेरे थैला में लेके चलता है। बोलिए, इस बाइबल बाहर में रहना अच्छा है, अंदर रहना अच्छा है? बाहर में नहीं रहना चाहिए, बाहर में और अंदर दोनों में रहना चाहिए। इसीलिए पन्ना निकाल निकाल कर, एक एक पन्ना निकाल निकाल कर अंदर डालिए। कैसे डालना? मैं इसे एक दिन बोला कि सारे वचन को पूरा चबा के खा जाओ, निचोड़ डालो, अंदर में रख लो, ये वचन आपके साथ रहेगा। ऐसे नहीं कह रहा मैं, इसका एक एक शब्द को, एक एक पद को, एक एक वचन को आपके अंदर में रखो। वो परमेश्वर का वचन आपका आत्मा को चलाएगा, आपका प्राण को चलाएगा, आपका शरीर को चलाएगा। परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा तो आप सबसे अमीर व्यक्ति हो। चौथा बात देखेंगे हम किसके साथ चलेंगे। पहला किसके साथ? नंबर वन प्रभु यीशु मसीह। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दूसरा राजा 2 का 1 और 2। जल्दी बोलिए। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ठीक ने है, हो गया, आप घर में पढ़ लीजिए। एलिया के संग संग एलीशा चला, एलिया के संग संग एलीशा चला, और एलिया का परमेश्वर एलीशा को भी डबल ब्लेसिंग किया। आत्मिक, ध्यान देना शब्द, आत्मिक अभिषेक पाया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने वाला परमेश्वर के दास के संग संग चलोगे तो आप अभिषेक पाओगे, वरदान पाओगे, क्योंकि अभिषेक यहां से वहां तक भी आता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु के संग चलोगे, सिद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। पवित्र आत्मा के संग संग चलोगे, पवित्र आत्मा रहेगा, सिद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, और आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा, बड़ा बड़ा काम होगा, बड़ा बड़ा काम होगा, छोटा मोटा नहीं। तीसरा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा, आप शुद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, और परमेश्वर के वचन को कोई चोरी नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के वचन यदि आपके अंदर में रहेगा, आप बड़ा बड़ा काम करोगे, जहां जाओगे आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम मेरा प्रभु करेगा। चौथा, अभिषेक प्रभु के दास, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसे प्रभु के दास के साथ साथ चलोगे, साथ साथ रहोगे, आप एक दिन पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे। यीशु मसीह जो कहा, मैं जो करता हूं उससे बड़ा बड़ा काम तुम लोग करोगे। किसको कहा? चेले लोगों को। मैं यहां कहता हूं, मेरे साथ चलने वाले व्यक्ति यदि ईमानदार से प्रभु के वचन के आधार पर जीता है, मेरे द्वारा प्रभु जितना बड़ा बड़ा चमत्कार किया, 5 मरे हुए लोगों को जिंदा कराया, मैं प्रभु को महिमा देता हूं, लेकिन मुझसे बढ़कर आपके ही आत्मा को जिंदा करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के दास किसी के सिर पर हाथ रखता है वो पवित्र आत्मा पाता है, किसी को फूंक देता है तो वो पवित्र आत्मा पाता है। हालेलुया, परमेश्वर उनको इसीलिए नियुक्ति किया है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। 3 आपके अंदर है, 4 आपके साथ है। कौन कौन? 3 आपके अंदर है, चौथा आपके साथ साथ है। कौन है? 3 कौन अंदर है? 3 आपके अंदर है। कौन कौन है? बाजू में बोले 3 कौन कौन है? 3 आपके अंदर है। कौन कौन है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, और आपके साथ साथ कौन है? आपका आत्मिक पिता। वो आपके अंदर नहीं है। हेलो, आपके अंदर नहीं है, आपके साथ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, उनके अभिषेक आपके पास जा सकता है।